तो दोस्तों आज हम समझेंगे चार टॉपिक, मात्र चार टॉपिक। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी में यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब टाइप का। तो सभी तैयार हैं? चलिए। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, this is like in short time interval, whatever we are covering the distance upon that time interval is known as average speed. क्या होगा? In short time interval, covering distance by a particle body upon divided by that time interval. ठीक है? तो जैसे इसको समझ लें थोड़ा सा। मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही है, 8 बजे सुबह में चली, 9 बजे रात में पहुंचना है। तो कहता है एवरेज स्पीड क्या होगा? 8 बजे रात में, 9 बजे रात में पहुंचना है, 8 बजे रात में बोलता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? अब हम पहले पता करेंगे कि 8 बजे रात में मतलब 8 PM में, 8 PM से 8 PM 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, और उस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे उतने मिनट से। यदि 2 मिनट में हम कर रहे हैं तो 2 मिनट से, 3 मिनट में कर रहे हैं तो 3 मिनट से। तो इससे हमारा निकल जाएगा एवरेज स्पीड, राइट? अब इसमें तो स्पीड है तो केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन होगा नहीं। अब आते हैं हम एवरेज वेलोसिटी पे। इन शॉर्ट टाइम पीरियड, इन शॉर्ट टाइम इंटरवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट of that body, total displacement of that body divided by that time interval. यहाँ डिस्टेंस है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट है, बस यही है और कुछ भी नहीं है, यही है बस। देन लिख दें हम एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू total displacement of body in a short time interval divided by that time interval. बस, इससे ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देना है। अब जैसे स्ट्रेट लाइन में कोई हमारा पार्टिकल चल रहा है, उसमें डायरेक्शन भी है,
तो उसका जो कवरिंग डिस्प्लेसमेंट होगा इन दैट डायरेक्शन, इन एक्चुअल डायरेक्शन, वो उसका डिस्टेंस भी होगा, तो उसी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। तो इस तरह हम देखेंगे वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या फर्क है, ठीक है, बाकी सब सेम है। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सोचिए, यदि हम कहीं जा रहे हैं और खास टाइम में, जैसे 2 मिनट में, पर दो मिनट हम ट्रेवल कर रहे हैं 1 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मानते हैं 1 किलोमीटर पर 2 मिनट, तो यदि वो 2 मिनट का अंतराल जैसे जैसे 2 मिनट हो रहा है और उसमें हम 1 किलोमीटर ही कवर करते हैं, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। हमारा जो मोशन है यूनिफॉर्मली है, रेगुलर, कहीं चेंजेस नहीं। और यदि 2 मिनट में 1 किलोमीटर किए, अगले 2 मिनट में 3 किलोमीटर चले गए, उसके अगले 2 मिनट में 500 मीटर ही गए, इस टाइप का जो मोशन होगा उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ऐसे ही हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी देख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू नो, आजकल रॉकेट साइंस बहुत सब चल रहा है मेरे पास, तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यदि इक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट रहा, तो उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। एंड इक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस रहा, तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, एंड वाइस वर्सा। यदि इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। एंड इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो कवर हम कर रहे हैं वो भी सेम नहीं रहा, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है। इसको लिखने की ज्यादा जरूरी नहीं पड़ती है, जो मैंने बोला उसको गौर से सुनिए। टाइम इंटरवल हम जो भी दे रहे हैं उसमें, जैसे कि आपको मैं यहां से हम यहां जा रहे हैं, टू मिनट यहां से यहां जाने में लग रहा है, 2 मिनट यहां से यहां जाने में लग रहा है, 2 मिनट यहां से यहां जाने में लग रहा है। यदि ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है, स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और यदि डिस्प्लेसमेंट का देख रहे हैं हम, तो x/2, यहां पे मीटर लिख लो, यहां मीटर लिख लो, यहां भी मीटर लिख लो, तो मीटर पर मिनट हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। और यदि हम डिस्टेंस का कुछ देखते हैं ऐसे, जैसे कि यहां से यहां जा रहा है ऐसे, और देख रहे हैं कि 2 मिनट में 100 मीटर क्रॉस किया, और अगले 100 मीटर में भी 2 मिनट ही लिया, उसके अगले 2 मीटर में भी 100 मीटर में 2 मिनट ही लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मीन 100/2, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन के पार्ट है, ठीक है।
तो यही था हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, और रैंडमली चेंज हो रहा है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ 3x हो गया, फिर घट के x/2 हो गया, उतना ही टाइम इंटरवल, दैट्स ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाया जाता है बस उतना ही रह जाते हैं। आप टेक्स्ट बुक लो, टेक्स्ट बुक में आप जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको बार बार थिंक करो, बार बार सोचो, अलग अलग एजम्पशन करो। एक ऑब्जेक्ट का एजम्पशन करो, कोई कार का करेगा, कोई घोड़े का करेगा, कोई साइकिल का करेगा, कोई बुलेट का करेगा, बाइक का, किसी को हार्ले डेविडसन पसंद है लेके तो देन कोई लद्दाख जाना चाहेगा। इन सभी चीजों में आप एजम्पशन करो अपना कि कितने मिनट में कितने जाते हैं, उतना ही गए तो यूनिफॉर्म हो गया, हमेशा उतना ही कवर किए तो यूनिफॉर्म हो गया, रुक रुक के इधर चाय पीने उधर नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ये सारे एजम्पशन करो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको देखो, बहुत सारे बुक्स में देखो, मुझसे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में है, बट करो। साइड बुक में, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, ग्राफिकल अप्रोच है, उसको देख के सोचो कैसे किया, क्या किया, स्लोप कैसे निकाल दिया। ये सारी चीजें आप जब देखोगे देन कुछ लगेगा कि हम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। मैं अपने हर वीडियो में बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ पढ़ो, कुछ पढ़ो, और ये सब आपके भले के लिए है, राइट? तो पढ़ो और पढ़ो। थैंक यू।